उसके बाद शुक्ला डाला इस पर ये इस अभियोग में जो जिन लोग को मारपीट के आरोप लगाए गए थे उनको दो लोगों की गिरफ्तारी रामनगर पुलिस के द्वारा कर ली गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसी घटना हो गई जो घटना नहीं होनी चाहिए थी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पौराणिक शिवलिंग को लेकर एक ऐसा विवाद सामने खड़ा हुआ है जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार खूब ज्यादा गर्म, न सिर्फ गर्म है बल्कि इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी अख्तियार कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को पीडीए का अपमान बताया है, यही नहीं बड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद से पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस घटना ने एक नया ही रंग पकड़ लिया है और जिसके बाद से पुलिस भी अब इस पूरे मामले की शिद्दत से जांच करने में जुट गई है। घटना ऐसी कि एक दलित युवक का आरोप है कि उसे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से रोकने को लेकर पुजारी के पुत्रों ने उसके साथ मारपीट की और पूजा की सामग्री यानी कि घंटे आदि से उसकी पिटाई की। युवक की हालत गंभीर है, जिसे रामनगर सीएचसी के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इस पूरे घटना के बाद जो सीसीटीवी आया उसने हर किसी को चौंका दिया। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो दावे किए हैं, पुलिस ने जो सच्चाई बयां की है, इस सच्चाई के बाद तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस घटना को जातिगत रूप देने का प्रयास किया, जिन्होंने इस घटना को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उसके बाद पूरा महादेवा मंदिर इस वक्त चर्चाओं में आ गया। जो पौराणिक शिवलिंग अपने महाभारत कालीन महत्व के लिए चर्चाओं में रहता था, वह एक ऐसी घटना के लिए चर्चित हो गया जो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं मुझे द कैमरा 1999 पर। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के पौराणिक शिवलिंग लोधेश्वर महादेव का। यहां पर कल एक घटना घटित होती है, रात में एक घटना होती है और इस घटना के बाद एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आता है जो हर किसी को हैरत में डाल देता है। चर्चा ऐसी कि पूरे रामनगर महादेवा में ही नहीं बल्कि पूरे बाराबंकी, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इस घटना की चर्चा होने लगती है। बाराबंकी जिले में आज तक कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के या अन्य जिलों में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रही, लेकिन बाद में उन घटनाओं की जो असलियत थी तो वो कुछ और ही निकली। ऐसा ही कुछ इस मामले के साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा, लेकिन यह अभी जांच का विषय है और यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस घटना में गलती किसकी थी। लेकिन मौजूदा समय में इस घटना की खूब ज्यादा चर्चा है। इस घटना के क्रम में अगर हम आपको बताना चाहें तो वादी शैलेंद्र गौतम के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मंदिर के पुजारी के पुत्रों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसको चोटिल किया गया। यही नहीं बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी मना किया गया। लेकिन जब इस मामले का सीसीटीवी सामने आता है तो इस घटना में यह दिखता है कि वादी शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जा रहा होता है, बल्कि उस दौरान वहां पर कुछ और लोग पूजा कर रहे होते हैं और इस दौरान कुछ युवकों में कहा सुनी होती है और उसके बाद यह बातचीत कुछ ही देर में मारपीट में बदल जाती है। घटना ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की चर्चा खूब ज्यादा तेज हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुजारी पक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि वहां मौजूद उनके परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके चलते पुजारी के पुत्रों के द्वारा इसका विरोध किया गया और इस दौरान यह घटना घटी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार खूब ज्यादा गर्म रहा, लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक नया मोड़ आता है इस घटना में और इस घटना में जो मोड़ आता है वो हर किसी को चौंका देता है। पुलिस ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जांच किया और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिन लोगों पर मारपीट करने का आरोप है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने यहाँ यह भी साफ कर दिया कि वादी के द्वारा अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं
इनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये देखिए, थाना रामनगर पे एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें एक शैलेंद्र प्रताप रहते हैं, जो कि यहाँ मंदिर है रामनगर में महादेवा मंदिर, उसके बगल में ही इनका घर है। और इनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इनकी जो तहरीर है उस तहरीर पर थाना रामनगर के समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा कतिपय अन्य आरोप लगाए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है। इस अभियोग में जो जिन लोग को मारपीट के आरोप लगाए गए थे उनको दो लोगों की गिरफ्तारी रामनगर पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और इसके साथ ही उन्होंने, यानी कि पुलिस अधिकारी ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि जिस प्रकार की यह घटना बताई गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोका गया, यह घटना सही प्रतीत नहीं होती है, बल्कि इससे पहले इन्हीं परिवार के लोग नियमित इसी जगह पर, यानी कि लोधेश्वर महादेव के गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजन इत्यादि करते थे, जिसकी फोटो भी और तमाम सबूत भी पुलिस ने जुटा लिए। प्रकरण में सभी साक्ष्यों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि इनको दर्शन करने से मंदिर में रोका गया था। इस संबंध में घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इस तरह का कोई चीज, तथ्य, साक्ष्य अभी तक नहीं पाया गया है कि इनको कहीं पर रोका गया हो। इनका पूर्व से कुछ वाद विवाद था जिसको लेकर के वहां पे मारपीट हुई थी। इनके द्वारा और इनके परिजनों के द्वारा, जो वादी पक्ष है उसके और उसके परिजनों के द्वारा नियमित रूप से मंदिर में दर्शन किए जाते रहे हैं। और इसका साक्ष्य भी, फोटोग्राफ आदि तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए गए, जो कि हमारे पास उपलब्ध है। इन सारी चीजों को हम विवेचना में सम्मिलित करते हुए सारे साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जा रही है और जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हमारी टीम ने भी इस पर कुछ मेहनत की तो तमाम तथ्य भी सामने निकल कर आए और वास्तविकता में जिस युवक के साथ यह घटना घटी, इन्हीं युवक के भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता रामबाबू द्विवेदी के राजनीतिक शिष्य भी हैं। रामबाबू द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसान मोर्चा के नेता हैं और उन्हीं के राजनीतिक शिष्य के भाई शैलेंद्र के साथ यह घटना घटित होती है। कुंवर मोनू भास्कर नाम से फेसबुक पर उनका आईडी भी है, प्रोफाइल भी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए फोटो का कवर फोटो भी लगा हुआ है। तमाम राजनेताओं के साथ, तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी मोनू के तमाम फोटो हैं, जो यह बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यह आरोप लगाए गए हैं, यह आरोप कतई उचित नहीं है। बहरहाल ये जांच का विषय है, ये घटना है। हम ये नहीं कह रहे कि यह घटना हो नहीं सकती, ये घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि हर घटना के दो पहलू होते हैं। हर घटना को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होता है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस न सिर्फ इस बात की जांच कर रही है कि घटना की वास्तविकता क्या है, बल्कि वह इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर इस प्रकार की बयान क्यों दिए गए, वादी के द्वारा इस तरीके की बात क्यों कही गई। क्योंकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर ऐसी घटना जो वादी के द्वारा बताई जा रही है वह स्पष्ट नहीं हो पा रही और ना ही उसकी कोई सत्यनिष्ठा मिल रही है। लोधेश्वर महादेव सीएम योगी आदित्यनाथ का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको लेकर उन्होंने न सिर्फ हरी झंडी दी, बल्कि इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए शासन से धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई। सोचने वाली बात है कि जिस लोधेश्वर महादेव के सावन के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हो, जहां को लेकर जिले के चाहे जो डीएम या कप्तान जब कभी रहे वह मुस्तैद देखे गए। मौजूदा समय में डीएम और एसपी ने भी न सिर्फ फ्लैग मार्च किया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लिया, सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग की, दुकानदारों को निर्देश दिए, पुलिस को ब्रीफ किया। लेकिन पुलिस ने भी उतनी ही मुस्तैदी से इन घटनाओं को लेकर या किसी प्रकार की घटना ना हो इसको लेकर वर्कआउट किया। लगातार बाहर पुलिस मुस्तैद रही, लेकिन पुलिस को भी क्या पता था कि यह घटना घर के अंदर ही हो जाएगी। लेकिन इन सबके साथ हमने महादेवा के तमाम लोगों से टेलीफोनिक चर्चा की, कई लोगों से बात की। हमारी टीम भी आज महादेवा में मौजूद रही। इस दौरान तमाम नई बातें सामने निकल कर आई। वो बातें ये हैं कि इस लोधेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भी आपस में कई बातें हैं। यहाँ की गद्दी को लेकर भी कई लोगों में आपस में तमाम प्रतिस्पर्धाएं, कई लोग उसे इस नजर से देख रहे हैं कि क्या वास्तव में इसमें किसी का हित निहित है, इस प्रकार की घटना में किसी का हित निहित है। लेकिन महादेवावासी इस घटना को लेकर पूरी तरीके से स्तब्ध हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज नहीं, पिछले कई 100 सालों से हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में कांवड़िए देश दुनिया से लोधेश्वर महादेव में न सिर्फ आते हैं, बल्कि सुगमता पूर्वक दर्शन पूजन करते हैं और यह पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के नारों से
न सिर्फ गूंजता है बल्कि एक संदेश देता है, और यह संदेश होता है भाईचारे का, एक संदेश होता है समान भाव का। वहीं इस घटना को लेकर दूसरा पहलू यह भी निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ लगातार दावे करती है कि उनकी पार्टी में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं है, उनकी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन इसके साथ यहां पर यह बात भी सामने निकल कर आ रही कि इसमें तमाम भाजपा नेताओं के बीच की खींचतान भी एक बड़ा कारण हो सकती है, और यहां तमाम गुटों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। चिंता का विषय यह नहीं है कि यह घटना राजनीतिक है, चिंता का विषय यह है कि यह तमाम करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला था, जिसको लेकर उनके बीच में साफ तौर पर आक्रोश है। बहरहाल इस पूरे मामले का संज्ञान अनुसूचित जाति आयोग ने लिया है और उन्होंने डीएम और एसपी से इस पूरी घटना की जांच तलब की है। ऐसे में घटना की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो बाद विवेचना ही समझ में आएगा, लेकिन मौजूदा समय में इस घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध है। कई लोग इसे सच बता रहे हैं, कई लोग इसे झूठ बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कभी लोधेश्वर महादेवा में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं या कभी हो सकती हैं, या इस घटना को लेकर, विशेषकर इस घटना को लेकर आपकी क्या कुछ राय? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।